क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक, हम प्रूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक, राइट टू लेफ्ट। हमारे पास आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो बचपन में 9th 10th में, तीन तरीके ज्यादातर प्रूव करने के आपने यूज किया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और तीसरा तरीका, आधा आप लेफ्ट से चलिए और आधा राइट से चलिए, आप वहां तक पहुंच जाओ, होता है ना। तो ये हमारे रियल लाइफ में ये सब चीजें हैं। आपको कहीं पहुंचना है, किसी से मिलने जाना है, कुछ दूर वो चला कुछ दूर आप आए, दोनों लोग मिल ले। ठीक, आपको इंडिविजुअल किसी एम को पाना है तो आपको खुद चल के जाना होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाइए। एम आपके यहाँ चल के आने वाला नहीं है। ठीक, तो वो चीज मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर रियल वैल्यू, हर रियल प्रॉब्लम का सलूशन करने का तरीका बताता है, यदि आप उसको एनालाइज कर सको तो। नहीं तो क्वेश्चन पूछने वाले तो लोग ऐसे भी हैं कि सर ये साइन का आज का कहाँ यूज हो रहा है, जिंदगी में हम कहाँ यूज किए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऐसे भी लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सही में बिना इसके हम कहीं भी कदम नहीं रख सकते। कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में बिना मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं कर सकते। वो इवन आपको एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया जाता है, हिंदी में कहाँ मैथ का यूज है। एक लोगों ने पूछा, आप रामचरितमानस पढ़े हो, दोहा चौपाई का नाम जानते हो सब लोग? यस सर। हाँ, उसकी काउंटिंग है। यस सर। मंत्राओं का एडिशन इस नंबर के बराबर होगा तो दोहा होगा, और यदि इस नंबर के बराबर होगा तो चौपाई होगा। तो आप कविता भी नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम हमारे साथ बस ये है कि हम बचपन में हमारे फोबिया बता दी जाती है गणित के प्रति। गणित कठिन है, गणित कठिन। गणित से सिंपल आसान, मैथमेटिक्स से आसान चीज कोई नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है, उसका एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में चलना है। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, इतिहास में यदि 1857 की क्रांति हुई तो उसको रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और उसका रियल लाइफ में क्या यूज है आप याद कर लिए बस। 1857 में हम देशभक्ति उससे जगा सकते हैं अपने अंदर, लेकिन अब देशभक्ति जगा के लड़ाई थोड़े करनी है हमें। अब तो हमें देश को चलाना है, अपने जिंदगी को ऐसे बनाना है कि हम देश के काम आ सके। तो देश के काम इस समय आने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके लड़ाई ही करिए। बहुत सी चीजें हैं, जो चीजें अभी हमारे देश को जरूरत है और हम लोग को करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत से टॉपिक है। सिंपल देखिए, एक हमारे, आप अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हम लोग हैं। सिंपल एक चीजें हैं, एम का बहुत बड़ा रोल है, आपको बचपन से बताया जाता होगा। कई बार मैंने भी आपको क्लास में बोली है। मैथमेटिक्स आपको सिखाता है, मैं इस एग्जांपल से आपको दिखाता हूं कि एम का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एम पता है तो आपको रास्ता बनाने के लिए बीच बीच में, समय समय में वो एम आपको इंडिकेट करेगा, आप उस तरह से रास्ता बनाएंगे। जैसे ये हम मैथ का सवाल करते हैं, हम हमेशा राइट हैंड साइड दिमाग में रखे रखते हैं। जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपको स्टेप अपने से करने को मिलता है। जैसे सिंपल एग्जांपल इसमें देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है। हमने नोट कर लिया, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। यदि यहां से वहां पहुंचना हमें, और हमें वो चीज हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम इसको कुछ भी करें
हमें इसमें कहीं भी 1/a 1/b 1/c नहीं दिख रहा। बोलिए, एकदम उल्टा है। और ये चीज हमें नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा। यदि आप कोई भी एम डिसाइड करते हो, जिस समय अभी आज आपने आफ्टर 3rd ईयर कोई एम डिसाइड करते हो, तो आज के दौर में तुरंत आज आपको नहीं समझ में आएगा कि वो चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप एम डिसाइड करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो सिंपल मैथमेटिक्स भी बताता है, यदि हमको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो आपका जो एम है उसके लिए बेसिक आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोडिंग लिखने आनी चाहिए, कंप्यूटर के नए नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं उसके बारे में आना चाहिए, वो सीखना चाहिए। ये बेसिक है। यहां भी हमको यदि इस क्वेश्चन का सलूशन निकालना है तो पहले हमको डिटर्मिनेंट के बारे में जानना है। आपके बारे में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 7-8 है, वो जानोगे तभी आप इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हो। ये बेसिक है। आप अपने एम के लिए भी बेसिक बनाना पड़ता है। अब आपको एम पता है कि हमको क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके लिए आपको, यदि आपको दिखता रहेगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करना है, आपको निमसेट के थ्रू एमसीए करना है, दिमाग में चलता रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करेंगे अभी से। यहाँ पे देखिए, हमारे लिए इनिशियल स्टेज पे इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो हमारे पास बेसिक है, उनका हम हेल्प लेंगे। इस क्वेश्चन को उसके रूप में बनाने की कोशिश करें। हमें क्वेश्चन में 1/a, डिनोमिनेटर में 1/a 1/b 1/c चाहिए। आप यहां से a कॉमन ले सकते हैं। यहां दिख नहीं रहा है, हर जगह a नहीं है। बोलो, हमारे एम का डिमांड है कि आप अपने करिकुलम में जोड़िए। आज ही जाके पाइथन सीखना शुरू करिए। आज ही जाके आप नया सॉफ्टवेयर पे, कोई आर्ट सॉफ्टवेयर है, आपको निमसेट की तैयारी करना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करिए। ये एम का डिमांड है। ये हमारा राइट हैंड साइड बता रहा है कि आप यहां से ए कॉमन ले लीजिए, यहां से बी कॉमन ले लीजिए, यहां से सी कॉमन ले लीजिए। बोलिए, हमने तो ये रूल पढ़ा ना कि सब में कॉमन हो तब हम उस एलिमेंट को बाहर ले सकते हैं। यहां तो सब में कॉमन नहीं है, तब भी हम कॉमन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में उसको लाना है। अब आप बोलो कि हम तो सर बीसीए फर्स्ट ईयर में अभी हैं, हमको पाइथन क्यों आना चाहिए? अभी तो हम सी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अरे आपके पास बहुत समय है भाई, आप सी भी पढ़ लेंगे और पाइथन भी पढ़ लेंगे यदि आप अपने एम के प्रति सतर्क हैं तो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक। अब इस क्वेश्चन का देखिए, हमने ए कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकेंड रो से बी एंड थर्ड रो से सी। फर्स्ट रो से जब आप ए कॉमन लोगे, जो भी नंबर बाहर आता है वो अंदर के एलिमेंट को क्या करता है? डिवाइड करता है। सबको पता है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/a 1/a 1/a। सही है? इसको दिक्कत? इसको दोनों के नीचे आप लिख देंगे तो ये 1 + 1/a बचेगा। मैं आगे लिखूं? किसी को दिक्कत है? ये आएगा दिस इज इक्वल टू, हमने a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया। फर्स्ट रो से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 + 1/a 1/a 1/a। यहाँ पे आएगा 1/b 1 + 1/b 1/b, और यहाँ पे आएगा 1/c 1/c, और यहाँ पे आएगा 1/1/c। कोई दिक्कत? सबको समझ आ रहा है? बोलिए। फिर राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है? देखिए, ब्रैकेट में 1 + 1/a 1/b 1/c, यहाँ पे दिख रहा है 1 + 1/a 1/b 1/c। यदि हम तीनों को एक साथ जोड़ दें तो फर्स्ट रो में सारे कॉमन हो जाएंगे। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। बोलिए, आपका एम क्लियर है, राइट हैंड साइड क्लियर है, तो अपने आप क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो। यदि आपका एम क्लियर है, फर्स्ट ईयर में एम क्लियर है,
तो आपको अगला रास्ता बताएगा। सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे तो आपको बताएगा कि आप इस सिलेबस के अलावा भी आपको ये चीजें पढ़नी है। आप अपने से समय दीजिए अदर्स टाइम पे, जो भी आपका समय मिलता है ग्रेजुएशन कोर्स के अलावा आप अपने एम वाले के लिए भी समय दीजिए, उसको तैयार करिए, ये चीज तैयार करिए, ये बता देगा वो। समझ में आना की बात? मैंने क्या बोला? दिस इज इक्वल टू कमांड दिया हमने R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों दिया? यदि हमारे पास राइट हैंड साइड में आपके पास यदि इमेज नहीं है तो इसी का सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, इसी क्यों का आंसर ही नहीं है। हम क्यों जोड़ रहे हैं, इसका आंसर है हमारे पास। राइट हैंड साइड दिख रहा है तो ऐसे सिंपल आंसर है, बिना सोचे। आप सब लोग सहमत हैं हमसे? बोलो। मैं मास्टर हूं, मैं पढ़ाता हूं, इसलिए जोड़ दिया, ये लॉजिक तो हुआ नहीं। बोलिए, आपके भी दिमाग में यही आंसर आ रहा होगा, यही कमांड देने के लिए कि सर सबको जोड़ दीजिए। समझते सब लोग? आप इन सबको जोड़ लीजिए, आएगा क्या? ए बी सी, और यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहां भी बचेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। क्लियर? सेकेंड रो, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखिए 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। इसको लिखकर सबको समझ आ रहा है? अब क्या करना है? फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, बाहर ले ले, कॉमन ले ले, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉमन क्या, वो रूल है कि के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, वही के बाहर आ रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कितना होगा? ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। सही है? 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बाहर हो गया। क्या बचा हमारे पास डिटर्मिनेंट में? 1 1 1। यहाँ बचा 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी। अगेन हमको क्या करना है? मेरा एम क्या है? डिटर्मिनेंट के एक ही रो या एक ही कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट 0 होने की कोशिश ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। कर सकते हैं? क्या आएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ बचेगा ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कमांड हम लोग? C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by C3 minus C1। क्या बचेगा? पहले कॉलम में कोई चेंज है? पहले कॉलम में कोई चेंज है? ऐसे या नो? जोर से बोलो। सेकेंड में चेंज है ना? क्या आएगा बताइए? 1 माइनस 1 और कितना? सही है? और ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? और ये कितना आएगा? अब आसान हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान है। कितना आएगी वैल्यू? वही ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इसको आप एक्सपेंड करिए 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। सही है? इसको दिक्कत? अब ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। हमें जो प्रूव करना था ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आ गया। कोई दिक्कत? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हमारे पास ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो किसी क्वेश्चन में ये भी देता है कि दिस इज इक्वल टू प्रूव करिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ठीक, दोनों का प्रूफ यही है, राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ दैट। किसको कोई समस्या है? सबको समझ आ रहा है? बोलिए। हो जाएगा? फिर से बता दें एक बार।
अब ध्यान से देखिए, नोट 2 के 2 मिनट बात करें। हम दोनों को कंपेयर कर रहे थे, एम और अपने प्रॉब्लम को। राइट हैंड साइड, जिस तरह से हम पहली बार इस क्वेश्चन को लिखे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कोई भी संबंध नहीं था। बोलिए यदि आप अपना एम आज डिसाइड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हम बीसीए फर्स्ट ईयर में कोर्स में कर रहे हैं या बीटेक का फर्स्ट ईयर कोर्स कर रहे हैं, हम सिविल की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई भी एम आप निमसेट से एमसीए करने को सोच रहे हो, तो अभी जो करंट में पढ़ रहे हो उसका उससे कोई लेना देना नहीं हो पाएगा। बताइए, अब आप अपने एम के हिसाब से अपने आप को बनाने की कोशिश करोगे। जो भी आपका बेसिक है उस बेसिक के हेल्प पे उस एम के लिए आप अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करोगे, 3 साल में बनेगा। अब ये ध्यान से देखो, हमने एम बनाने के लिए राइट हैंड साइड बनाने के लिए इसमें ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। हम एम बनाने के लिए अपने अंदर कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक स्टेप जब हमारा बीत गया तो फिर हमको जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन बता रहा है, नहीं बता रहा है। 1 + 1/a + 1/b + 1/c एक कई रो में मिल गया। बोलिए, हम लोग जानते हैं कोई किसी को सोचने की जरूरत पड़ी, बाहर आ गया। 2 स्टेप बाद हमारा एम का 70% चीज दिखने लगा। तो जब आप सेकेंड ईयर पास हो जाओगे और यदि 2 साल ईमानदारी से लगे रहोगे तो आप थर्ड ईयर में उस एम के करीब दिखने लगोगे। तब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, इस स्टेप के बाद जब आप यहां पहुंचे हैं तो आप कोई भी इसमें जितने लोग 60 स्टूडेंट यहां बैठा है, किसी को फिर से सोचने की जरूरत पड़ी कि हमको क्या करना है? सबके दिमाग में लास्ट स्टेप दिख रहा था। मेरे बताने का आपको वेट नहीं करना था, आप अपने से लास्ट स्टेप देख रहे थे और बहुत लोगों को यही पता चल गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आपकी नहीं? इससे ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि आप शुरुआत से उस राइट हैंड साइड को टारगेट करके चल रहे थे। तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी कठिनाई तो लगी, लेकिन जब आप उसी को एम बना के चलते रहे तो लास्ट स्टेज में वो अपने आप से सॉल्यूशन दे देता है। आपको थर्ड ईयर के बाद आप जो लास्ट स्टेज आएगा, अपने आप अपने सफलता के तरफ पहुंच जाओगे, आपको एम मिल जाएगा। ये है मैथमेटिक्स, ये हमको सिखाती है कि कैसे आपको जिंदगी में रहना चाहिए। उसके हर प्रॉब्लम हमारे हर लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से डायरेक्टली अटैच है, बस हमको उसको इंप्लीमेंट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया, उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे होगा सॉल्यूशन भाई? प्रैक्टिस से। आपको मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है ढेर सारे क्वेश्चन करो। आप किसी चीज की प्रिपरेशन करने जाते हो, बड़े बड़े कोचिंगों में लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख फीस देके कोचिंग की प्रिपरेशन करते हो। मैथमेटिक्स का यदि पेपर है तो आपको अलग से कुछ ज्ञान नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन सेट देते हैं। 100 का क्वेश्चन पेपर है, एक क्लास चलेगी, ये 200 का क्वेश्चन सेट है, आप करिए। संडे को आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ऐसा क्यों कराया जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स बताता है कि आपको खाली कंसेप्ट पढ़ लेने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि उस टाइप का प्रॉब्लम आपके दिमाग सामने से गुजरा नहीं रहेगा और अचानक आपके पास समस्या आई तो उसका सॉल्यूशन आपको करने में कठिनाई होगी। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम से फेस कराया जाता है कि एग्जाम में जब आप बैठिए तो आपके सामने उस टाइप के प्रॉब्लम गुजरे हुए हो। कंसेप्ट क्लियर है? यही चीज है, यदि आपको किसी एम को पाना है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसके प्रति अभ्यास में आइए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है
जो आपको प्रैक्टिस करने पे फोकस कराता हो। मैथमेटिक्स का टीचर पहले दिन से आपको जोड़ने घटाने में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, हर जगह आपको प्रैक्टिस कराता था। 2 सिखा देता था, 8 करने को बोलता था, 10 घर से करने को बोलता था। रियल लाइफ में भी वही है। आप जितना ज़्यादा समस्याओं में जूझे रहोगे उतने आपके पास सॉल्यूशंस होंगे। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम का कोड लिखोगे उतना आसानी से आप बड़े बड़े प्रॉब्लमों का कोड लिख सकते हो। उसका केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। समझ में आ गई बात? तो ये कंसेप्ट है मैथमेटिक्स। हमारा कोई भी प्रूव करने वाला प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि आपका गोल हमेशा क्लियर कंसेप्ट में होना चाहिए कि हमारा मेन एम क्या है। ठीक, अब आप सोचोगे कि हम चलो ग्रेजुएशन कर लें, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, तो फिर सिचुएशन वही खड़ी होगी जो आपके पास 12 के बाद फाइन मिली थी, उससे बड़ा फाइन मिलेगा। 12 के बाद थोड़ा सा छोटा था, 10-12 कंसेप्ट, 10-12 ऑप्शंस आपको दिखे। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। जहाँ सोचोगे वही ऑप्शन दिखेगा, जो जहाँ जाओगे वही ऑप्शन आपको लोग बता देंगे। लेकिन आपका एम यदि आज ही डिसाइड रहेगा तो 3rd ईयर के बाद आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने एम के प्रति जाओगे और फिर वही आपके जिंदगी का सफर बन जाएगा। ठीक है, तब इस पे सारे प्रॉब्लम आप कर लेना। धन्यवाद आज के लिए।